हेलो गाइस, यहाँ पे क्या आपके पास में सीई का पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है या फिर आपने यहाँ पे पीई का पोजीशन होल्ड किया है, वो आप बता सकते हो। लेकिन उसके साथ में अब जिस तरीके से मार्केट का जो सेंटिमेंट है ना, यहाँ पे ये वाली जगह पे ये कहीं ना कहीं एक ट्रैपिंग वाला मोमेंटम हो सकता है। अब यहाँ पे ट्रैपिंग वाला मोमेंटम इसलिए हो सकता है क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जब मार्केट ने डाउनफॉल किया ना, तो काफ़ी तेज़ी से मार्केट ने डाउनफॉल किया, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों को मार्केट ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे ट्रैप कर लिया है। अब जब मार्केट इतने सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैप करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैपिंग बहुत हाई हो चुकी है एंड मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया। अब अपना एंट्री यहाँ पे बनता है एंड अपना एंट्री ये वाली जगह पे बनता है। तो दो जगह पे अपने को एंट्री मिला था, लेकिन एंट्री के अंदर ट्रैपिंग वाला मोमेंटम जनरेट हुआ था। सेकंड टाइम अपना एंट्री यहाँ पे हुआ था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक ट्रैप एंट्री हो चुका था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रैप एंट्री एंड ये तो सब पार्ट ऑफ द गेम है एंड वो चलते रहते हैं। लेकिन उससे पहले भी अपना एंट्री प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा जनरेट हुआ था, यहाँ पे भी अपना अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ था, यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ था। एंड अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या हुआ था कि मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ था। मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था कि सीई साइड का भी जो है कंटिन्यूसली नीचे गया था एंड पी साइड का जो ऑप्शन है वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे गए थे। अब दोनों साइड के ऑप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चले चुके थे। अब दोनों ऑप्शन अगर नीचे की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अब ये वाली जगह पे अगर आपके पास में सी का पोजीशन होल्डिंग में है, तो कहीं ना कहीं शायद से मार्केट का जो सेंटिमेंट है ओवरऑल वो ऊपर की साइड में हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे करते हुए ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मार्केट यहाँ से तेज़ी से ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ से तेज़ी से नीचे आकर के इन सभी लोगों के स्टॉप लॉस से सेट करवा सकता है। दोनों की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सेंटिमेंट है, मार्केट का जो सेंटिमेंट है ऊपर जाने का, वो काफ़ी बढ़िया सा एक पैटर्न के अंदर चल रहा है। मतलब अभी जब तक मार्केट इस लेवल्स के नीचे नहीं आता है, मतलब ये लेवल्स के अगर मार्केट नीचे आ जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि डाउन साइड के ट्रेड का प्लानिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लेवल्स को वो ब्रेक कर देता है एंड अगर 51,400 वाले लेवल्स को वो ब्रेक कर देता है, तो फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मार्केट को नीचे ना जाते हुए मार्केट को ऊपर साइड जाने का मौका मिल सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी चांसेस हो सकती है कि मार्केट अगर जाना चाह रहे हैं तो यही से ऊपर जा सकता है, वरना मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे की ओर आ सकता है। खैर है, तो ये हो गई अभी के बाद। लेकिन फिर कल के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है? क्या हम यहाँ पे जो है डाउन साइड का ही प्लानिंग करेंगे या फिर हमें जो है ऊपर का प्लानिंग करना है? मतलब हम ऐसे डिसाइड करके नहीं बैठेंगे कि हमें ऊपर का ही प्लानिंग चाहिए या फिर हमें नीचे का ही प्लानिंग चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने वाले। जहाँ पे एंट्री मिलेगी, जहाँ पे अपडेट मिलेगा, वहाँ पे हम जो है प्रॉपर एंट्री करके एग्जिट लेने का कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल। अभी अगर आपने ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री होता है ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आपने इस चैनल के अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। यह है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। इसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, अब बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो कौन सी लेवल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कौन सी क्विक ट्रेडिंग लेवल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो क्विक ट्रेडिंग लेवल्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है कि पुट वालों को भी ट्रैप कर रहा है एंड कॉल साइड में जो एंट्री ले रहा है उसको भी मार्केट ट्रैप कर रहा है। मतलब कि नीचे की साइड में ट्रैपिंग चल रही है, ऊपर की साइड में भी ट्रैपिंग चल रही है। तो पुट साइड ट्रैपिंग हो रहा है, कॉल साइड ट्रैपिंग हो रहा है। दोनों साइड के ट्रैपिंग कब खत्म होने वाला है अभी? तो दोनों साइड का जो ट्रैपिंग है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा हमारा 51,300 पे ऊपर की साइड के लिए एंड डाउन साइड में ख़त्म होगा 51,200 के लिए। अब ये 200 से लेकर के 180 के बीच में भी एक बड़ा सा ट्रैप मूव यहाँ पे होने वाला है। तो ये जो ट्रैप मूव रहेगा यहाँ पे, तो इसको भी आपको अलर्ट में काम करना पड़ेगा एंड उसके साइड में ये ऊपर का जो मूवमेंट है ना, यहाँ पे भी आपको अलर्ट में काम करना पड़ेगा। तो ये डाउन साइड में अलर्ट काम करना है एंड ऊपर की साइड में यहाँ पे अलर्ट में काम करना है। तो ये दोनों जगह पे अगर आप अलर्ट होकर के काम कर सकते हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया असर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों में अगर आप अलर्ट नहीं रहते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रैपिंग वाले मोमेंट वहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रह करके ही काम करना पड़ेगा। अभी अगर आपको एक बड़ा मूव कैप्चर करना है तो बड़े मूव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़े मूव के लिए कहीं ना कहीं आपको ये वाले लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। अब मार्केट इस लेवल्स के आसपास आ रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पे नीचे भी आ रहा है। तो अगर मार्केट 175 ये लेवल्स के ऊपर बना रहता है तो कहीं ना कहीं मार्केट और तेज़ी से यहाँ पे 325 एंड 377 ये दोनों लेवल्स आपको दिखा सकता है। अब अगर मार्केट इस लेवल्स पे आता है तो फिर क्या हो जाएगा? उस केस में हमें जो 200 पॉइंट्स के आसपास के जो प्रॉफिट्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अचीव होते हुए दिख सकते हैं। और ये 200 पॉइंट्स के प्रॉफिट जो है वो काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स है, यानी कि बिग प्रॉफिट हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे देखने मिल सकता है। तो अगर आपको ये बिग प्रॉफिट मिस नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपरली वहाँ पे एंट्री प्लान करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एंड प्रॉपरली वहाँ पे एग्जिट प्लानिंग करना पड़ेगा आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ये दोनों चीज़ें अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हो तब जाकर के आप एंट्री का वहाँ पे प्लानिंग करिए, वरना एंट्री का प्लानिंग मत करिए। सेकेंड चीज़,
ऊपर की साइड का जो लेवल्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है। जैसे ही लेवल्स ब्रेक होता है तो यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने मिलेंगे, मतलब कि 750 तक के भी टारगेट्स आपको वहाँ पे देखने मिल सकते हैं ऊपर की साइड में, ठीक है। तो ये ऊपर के साइड के जो टारगेट्स है ना वो आपको आसानी से वहाँ पे देखने मिल सकते हैं 750 तक के, अगर प्रॉपर तरीके से मार्केट उधर से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है तो अब ये तो बात हो गई कि निफ्टी निफ्टी बैंक के बारे में। एंड जो भी लाइव मार्केट की अपडेट रहेगा ना, जैसे हमने यहाँ पे भी अपडेट किया था पहले दिन पे, तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट हो चुका था हमारा। लगभग 300 पॉइंट के आसपास के जो टारगेट्स थे ना वो हमने इजीली वहाँ पे अचीव कर लिए थे। अब उसके बाद में मार्केट क्या करता है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया एंड ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम है। अब यहाँ पे जो है अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी क्या करना चाहता है, क्या निफ्टी यहाँ पे सच में ऊपर जाना चाहता है या फिर निफ्टी यहाँ पे सभी लोगों को ट्रैप करना चाहता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो निफ्टी मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक काफ़ी बढ़िया से डाउनफॉल यहाँ पे कर चुका था। अब इतना ज़्यादा हेवी डाउनफॉल करने के बाद भी निफ्टी को और कंटिन्यूसली नीचे ही गिरना था, निफ्टी को ऊपर चढ़ने का कोई मौका ही नहीं चाहिए था आज। वो तो बस गिरते ही जा रहा था, गिरते ही जा रहा था, गिरते ही जा रहा था। एंड उसे कोई भी मतलब किसी भी जगह से उसे ऊपर जाने का मौका नहीं चाहिए था, उससे तो बस गिरना ही था। अब वो गिरते गया, उसके बाद वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिकवर होने की कोशिश कर रहा था, वापस यहाँ पे गिरा, वापस रिकवर होने की वो कोशिश कर रहा है। अब अगर निफ्टी को ऊपर जाना है ना तो ये 950 का लेवल से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको यहाँ से एक बार रिजेक्शन मिलता है ना एंड अगर यहाँ से वापस ऊपर निकलता है तो फिर 24,100 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे पास में। तो ये लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में 24,250 एंड फाइनली 24,388। ये बड़े टारगेट हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे देखने मिल सकते हैं अगर निफ्टी 50 ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करता है तो आई होप अभी आपको इतना तो समझ गया कि ऊपर की साइड जाना है तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड अगर डाउन साइड जाना है तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में। तो दोनों लेवल्स का इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें जो है वो मैंने आपको बताई है। और उसी के साथ में दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो बताई रखी हुई है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट के अकॉर्डिंगली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अभी आई होप आपको पता चल चुकी है, लेकिन उस अकॉर्डिंगली आप एंट्री प्लानिंग वहाँ पे कर सकते हो। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।